भूकंप से धरती हिल गई और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। भूकंप से अफगानिस्तान हिल गया है। तस्वीरें हिला देने वाली हैं क्योंकि सोते वक्त भूकंप आया। पूरा अफगानिस्तान सो रहा था। जलालाबाद में आप देख रहे हैं धरती कांप रही थी। सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें तस्वीरें कैद हुई हैं और साफ नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा। साफ नजर आ रहा है किस तरह से वहां कंपन हो रहा है। और उसके बाद सोचिए, लोग सो रहे थे जिस वक्त भूकंप आया है, यानी सोते वक्त ही पूरी इमारतें जमींदोज हो गई। लोग अंदर ही दब गए। लोगों को फौरन निकाला गया। इमारत के मलबे में लोग दबे हुए, जद्दोजहद हो रही है अपनों को बचाने की। और इस तबाही के बाद जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके आंखों में आंसू हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो घर जमींदोज हुए हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं क्योंकि वहां प्रभावित इलाकों तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। जो घायल थे उन्हें फौरन अस्पतालों में पहुंचाया गया। देखिए अफगानिस्तान में हालात क्या हैं। दरअसल रविवार आधी रात को अचानक भूकंप आया अफगानिस्तान में। इसकी तीव्रता 6 रिक्टर स्केल पर मापी गई और उसने तबाही मचाई है। ये तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे जो आप देख रहे हैं। भूकंप में 800 लोगों की मौत हुई है जबकि 2500 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में जब भूकंप आया तब लोग घरों में सो रहे थे उस वक्त। इसी वजह से वो इमारतों के मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। जलालाबाद शहर में रात भर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना यह है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से करीब 2700 किलोमीटर दूर था। सबसे ज्यादा तबाही 27 किलोमीटर दूर था। सबसे ज्यादा तबाही जलालाबाद के पास स्थित कुनार प्रांत में हुई है। दावा है कि यहां पर कई गांव भूकंप की वजह से खत्म हो गए हैं और ये दोनों इलाके जलालाबाद कुनार पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। पाक के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल तालिबान सरकार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप को लेकर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने हर संभव मदद और राहत प्रदान करने का भरोसा भी दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अफगानिस्तान के प्रवक्ता। हमारे पास कुनार में 800 लोगों के मारे जाने और 2500 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। ये विवरण अभी के लिए है क्योंकि ये संख्या बढ़ सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में बचाव काम चल रहा है और हमारे कुछ ठिकानों पर कठिन हालात की वजह से बचाव दल को मुश्किलें हो रही हैं। हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पहुंचे थे लेकिन सड़क मार्ग से नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां घायलों और मृतकों को अभी भी मलबे से निकाला जा रहा है, इसलिए ये संख्या और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी मिली अफगानिस्तान में भूकंप आया, उन्होंने भी दुख जताया और उसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मदद की खेप भेजी जा रही है। जलालाबाद के लिए खेप रवाना हुई है जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिले।